हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीएफडी के अंदर हम लोग आईजीबीटी क्यों यूज करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आपने कोई वीएफडी खोल के देखी है या फिर कोई भी एसी डीसी ड्राइव, चाहे वो सर्वो का ड्राइव हो या नॉर्मल कोई ड्राइव हो, अगर आपने वो खोल के देखा है या फिर मान के चलो कभी उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है, तो आपने देखा होगा सभी ड्राइव्स के अंदर आईजीबीटी लगा हुआ होता है। तो ड्राइव्स के अंदर हम लोग आईजीबीटी क्यों लगा के रखते हैं, क्या रीजन है आईजीबीटी को यूज करने का। सबसे पहले तो हम लोग आईजीबीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईजीबीटी होता क्या है। वैसे मैंने आईजीबीटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर हम लोग आईजीबीटी की बात करें तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और आईजीबीटी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि दो डिवाइसेस से मिलकर के बनता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कह लो, डिवाइसेस कह लो, ये दो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मॉसफेट और बीजेटी है। मॉसफेट जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेम बीजेटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिल करके आईजीबीटी बनाते हैं। आईजीबीटी को हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना होता है। जब हम लोग ड्राइव को यूज करते हैं तो ड्राइव को हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकें। एक ड्राइव का काम होता है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना या फिर फ्रीक्वेंसी को एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमको देना, और ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आईजीबीटी से ही संभव हो पाता है। आईजीबीटी को यूज करने से क्या होता है, हम लोग जब अगर एक नॉर्मल वीएफडी का अगर हम एग्जांपल लें तो वीएफडी के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, वीएफडी को हम लोग इनपुट जो देते हैं वो एसी सप्लाई देते हैं। आपका जो वीएफडी है वो वीएफडी सिंगल फेज भी हो सकता है और थ्री फेज भी हो सकता है, लेकिन होगा सप्लाई आपका एसी सप्लाई। जब एसी सप्लाई वीएफडी को दिया जाता है इनपुट में, तो सबसे पहले वीएफडी क्या काम करता है, उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उस डीसी को आईजीबीटी की हेल्प से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो आईजीबीटी एसी में उसको किस तरीके से कन्वर्ट करता है, अब वहां पे आईजीबीटी का जो ड्राइव में आईजीबीटी जो लगे हुए होते हैं वो इस कॉम्बिनेशन में ऑन ऑफ होते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमको, जो भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए होती है वो फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाती है। मान के चलिए कि आपने वीएफडी में सेट कर दिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो वीएफडी के अंदर जो आईजीबीटी होंगे वो इस तरीके से या फिर इस सीक्वेंस में वो ऑन ऑफ होंगे कि हमको आउटपुट में एसी सप्लाई मिलेगा प्लस हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगा। डीसी सप्लाई जो होती है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो जीरो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होती है और एक वो फ्लैट लाइन होती है। सेम अगर हम लोग एसी सप्लाई की बात करें तो एसी सप्लाई का वेव फॉर्म आपने देखा होगा, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनता है। इमेज आप लोग साइड में देख सकते हो। अब ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होता है ये बताता है कि ये हमारी एसी सप्लाई है। सेम आईजीबीटी वीएफडी में क्या काम करता है, वो 50 बार ऑन ऑफ होता है अगर हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए हो। सेम अगर हमको फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा चाहिए होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑन या ऑफ होंगे। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ आईजीबीटी लगे हुए होते हैं, 6 आईजीबीटी भी हो सकते हैं, 3 आईजीबीटी भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। अब बात आती है कि आईजीबीटी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आईजीबीटी को हम लोग हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी हमको इंडस्ट्री में हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना होता है वहाँ पे हम लोग आईजीबीटी यूज़ करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर हमको मान के चलिए कोई हाई वोल्टेज या हाई करंट को कंट्रोल करना है, वहाँ पे अगर हम लोग आईजीबीटी के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट यूज करते हैं तो वहाँ पे पावर लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आईजीबीटी को हाई पावर या हाई वोल्टेज हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पे एक तो जो पावर लॉस होते हैं वो बहुत ही मिनिमम पावर लॉस होते हैं। दूसरा, आईजीबीटी की स्विचिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट स्विचिंग होती है। इस वजह से हम लोग जो क्रिटिकल
इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे हम लोग हाई पावर और हाई वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज या हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए IGBT का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग VFD में या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में भी हम IGBT को क्यों यूज करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का IGBT से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो भी हो उसमें मैं आपके डाउट सॉल्व करूं। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि RLC, PLC, VFD, HMI, SCADA, AutoCAD इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक का कोई भी कोर्स करना चाहो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।